गुड मॉर्निंग। आज हम बंदरगाह का अध्ययन करेंगे। किसी भी देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए समुद्री परिवहन एक महत्वपूर्ण आधारभूत अवसंरचना है। इसके विकास की गति, ढांचा, रूपरेखा प्रभावित होती है। यानी जो बंदरगाह हैं या जो समुद्री परिवहन है, वो किसी देश के विकास की गति, उसके ढांचा और रूपरेखा को प्रभावित करता है। पोत परिवहन मंत्रालय के कार्य क्षेत्र में नौवहन और पतन क्षेत्र आते हैं, जिसमें जहाज निर्माण तथा जहाज मरम्मत, बड़े पतन और अंतर्देशीय जलमार्ग एवं अंतर्देशीय जल परिवहन शामिल है। पोत परिवहन मंत्रालय को इन क्षेत्रों पर नीतियां और कार्यक्रम तैयार करने तथा उनका क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। समुद्री परिवहन क्षेत्र के समक्ष विभिन्न मुद्दों की ओर ध्यान देने के लिए एक विस्तृत नीति पैकेज की आवश्यकता है। विदेशी व्यापार की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए और जो कार्गो संभालने वाले उपकरणों सहित पत्तनों की क्षमता में सुधार आवश्यक है। नौवहन उद्योग को स्वदेशी जलयानों के मार्फत समुद्री व्यापार के अधिकतर हिस्से की ढुलाई करने योग्य बनाना अत्यंत आवश्यक है। देश का लगभग 95% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्री मार्ग से होता है, और यानी कि भारत के जो कुल व्यापार है उसका 95% अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों के द्वारा ही होता है। इसी से ही जो समुद्री मार्ग हैं या समुद्री परिवहन है या जल परिवहन है, उसकी महत्ता स्पष्ट होती है। भारतीय तटरेखा की लंबाई 7,516 किलोमीटर है। इसमें 13 प्रमुख बंदरगाह हैं एवं लगभग 200 छोटे बंदरगाह हैं। बड़े बंदरगाह भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं, जबकि गैर प्रमुख बंदरगाहों की जिम्मेदारी संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की होती है। 13 प्रमुख बड़े बंदरगाहों में 12 के प्रशासन के लिए पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का गठन किया गया है। चेन्नई के सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित एनोर पोर्ट के लिए वर्ष 1956 में कंपनी कानून के अंतर्गत एक कंपनी बनाई गई है। भारत के 13 प्रमुख बंदरगाहों द्वारा सालाना माल ढुलाई को रेखांकित किया जाए तो सर्वाधिक माल ढुलाई कांडला बंदरगाह से की जाती है। यानी भारत के जो 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, उन बंदरगाहों में से सबसे अधिक जो माल की ढुलाई है वो कांडला बंदरगाह द्वारा की जाती है। इसके पश्चात मुंबई, विशाखापट्टनम तथा पारादीप बंदरगाह का स्थान आता है। यानी सबसे अधिक जो माल ढुलाई है वो कांडला बंदरगाह के द्वारा की जाती है। उसके पश्चात बम्बई बंदरगाह का स्थान आता है और उसके पश्चात पूर्वी तट पर स्थित विशाखापट्टनम और पारादीप बंदरगाह का स्थान है। हाल ही में केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में सागर तथा आंध्र प्रदेश में नल्लोर जिले में बड़े बंदरगाहों बनाने की घोषणा की है। भारत के प्रमुख बंदरगाह। भारत में लगभग 7,516 किलोमीटर लंबे तट पर 13 प्रमुख बड़े और लगभग 200 छोटे या मध्यम दर्जे के बंदरगाह हैं। मुंबई, कांडला, न्यू मैंगलोर, कोचीन पश्चिमी तट पर तथा कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, तूतीकोरिन पूर्व तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह हैं। भारत का लगभग 75% व्यापार मुख्य बंदरगाहों द्वारा होता है, जबकि शेष व्यापार मध्यम व छोटे आकार के पत्तनों के माध्यम से किया जाता है। पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कांडला बंदरगाह, ये गुजरात में स्थित ज्वारीय बंदरगाह है। यानी कांडला बंदरगाह है, ये एक ज्वारीय बंदरगाह है और ये गुजरात राज्य में स्थित है। उत्तर भारत को माल आपूर्ति करने वाला ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। उत्तर भारत को जल परिवहन के द्वारा माल आपूर्ति करने वाला कांडला बंदरगाह वो सबसे बड़ा बंदरगाह है। यहाँ पर आयात निर्यात की प्रमुख वस्तुओं में कच्चा तेल, तेल के विभिन्न उत्पाद, उर्वरक, खाद्यान्न, नमक, कपास, सीमेंट, चीनी तथा खाद्य तेल प्रमुख हैं। दूसरा जो पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह है वो मुंबई बंदरगाह है। मुंबई भारत के पश्चिमी तट पर सालसेट द्वीप पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है, जबकि मुंबई क्या है, एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो कौन से द्वीप पे है, सालसेट द्वीप पर स्थित है। ये भारत का एक विशालतम टर्मिनल है। सभी बंदरगाहों से होने वाले कुल व्यापार का 20% से भी अधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होता है। ये एक मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया गया है। नहावा शेवा या न्यू मुंबई, इसे जवाहरलाल नेहरू पतन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये भारत का आधुनिक पतन है, जहाँ सर्वत्र अत्याधुनिक कंप्यूटर नियंत्रित तकनीक का प्रयोग किया जाता है। यानी भारत का अगर सबसे आधुनिक बंदरगाह है तो वो कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू पतन या न्यू मुंबई बंदरगाह है। ये भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह है। फिर आता है मार्म गाँव। ये बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है।
यह नदमुख के मुहाने या एस्चुरी पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह के रूप में है। यहाँ से मुख्यतः लोहा ऐश का निर्यात किया जाता है। न्यू मैंगलोर, यह बंदरगाह कर्नाटक में स्थित है। इस बंदरगाह से कुद्रेमुख के लोहा ऐश के निर्यात की सुविधा विशेष रूप से उपलब्ध कराई जाती है, जो कर्नाटक राज्य में है। यानी न्यू मैंगलोर है वो कर्नाटक राज्य का महत्वपूर्ण बंदरगाह है, जिसके माध्यम से लोहा ऐश का निर्यात किया जाता है। कोचीन बंदरगाह, ये केरल के तट पर स्थित भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। अरब सागर की रानी वेबनाद कयाल को कहा जाता है। इसी के मुहाने पर कोचीन एक प्राकृतिक बंदरगाह के रूप में स्थित है। यहाँ से चाय, काजू, रबड़, मछली, कहवा तथा गरम मसालों का निर्यात किया जाता है। खनिज तेलें एवं रासायनिक पदार्थों का भी यहाँ से आयात किया जाता है। यानी कोचीन जो है वो केरल राज्य का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ये भारत के प्रमुख बंदरगाह इस मानचित्र के माध्यम से दर्शाए गए हैं। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कोलकाता, ये पूर्वी तट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। यह पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी में 128 किलोमीटर अंदर की ओर हुगली नदी के किनारे स्थित है। यह बंदरगाह अंग्रेजों के शासन के समय से विकसित है। इस बंदरगाह में मुख्यतः पटसन उत्पादों, पशुओं की अस्थियों, बिजली का सामान, चमड़े का सामान और लोहा ऐश, मशीनरी, अबरक, चाय, लकड़ी का निर्यात किया जाता है। यहाँ के मुख्य आयात जिन सामग्री का किया जाता है या जिन कच्चा माल का किया जाता है, उसमें मैग्नीज, सीमेंट, कच्चा तेल, खाद्यान्न, मशीनरी आदि मुख्य हैं। तो कलकत्ता है बंदरगाह है वो पूर्वी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है और ये अंग्रेज़ों के शासन के समय ही विकसित किया गया था। ये बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर अंदर की ओर हुगली नदी के किनारे पर स्थित एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। पारादीप, ये बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है। यानी जो पारादीप बंदरगाह है वो कौन से राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। यहाँ से उड़ीसा का लोहा ऐश जापान आदि देशों को निर्यात किया जाता है। यानी लोहा ऐश निर्यात की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। विशाखापट्टनम, यह बंदरगाह आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित सबसे गहरा बंदरगाह है। ये एक भू आबद्ध पतन है जिसे ठोस चट्टानों और बालू को काटकर एक नहर द्वारा समुद्र से जोड़ा गया है, जो इसकी एक प्रमुख विशेषता है। यहाँ से मैग्नीज, लोहा ऐश, गरम मसाले आदि का निर्यात किया जाता है। चेन्नई, ये तमिलनाडु में स्थित एक कृत्रिम बंदरगाह है। यहाँ से तेल उत्पादों, उर्वरकों, लोहा ऐश और दैनिक जीवन की वस्तुओं का व्यापार होता है। चेन्नई क्या है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है और क्या है? एक कृत्रिम बंदरगाह है। एनोर, ये एक नया बंदरगाह है जो तमिलनाडु में स्थित है। तूतीकोरिन, ये तमिलनाडु में स्थित कृत्रिम बंदरगाह है। पोर्ट ब्लेयर, जून 2010 में इसे भारत का 13वां मुख्य बंदरगाह घोषित किया गया। यानी जून 2010 से पूर्व भारत के 12 बंदरगाह ही प्रमुख बंदरगाह थे, लेकिन जून 2010 में पोर्ट ब्लेयर को भारत का 13वां मुख्य बंदरगाह घोषित किया गया। बंदरगाहों की जो मुख्य भूमिका है क्या है? विश्व में बढ़ते वैश्वीकरण के कारण विश्व व्यापार में तीव्र वृद्धि हो रही है। विश्व के अनेक देश व्यापार की बाधाओं के समाप्त होने तथा विश्व व्यवस्थाओं के एकीकरण व खुली अर्थव्यवस्थाओं के अवसरों का लाभ ले रहे हैं। विश्व व्यापार में हो रही वृद्धि से विश्व के सभी देशों के लिए अनिवार्य है कि सभी देश उत्पादों एवं मूल्यों के बारे में सचेत रहें। बंदरगाह विश्व व्यापार की रीढ़ होते हैं तथा वस्तुओं के आंतरिक व बाहरी प्रवाह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे देश जिनके द्वारा अच्छे बंदरगाहों के साथ बेहतर आधारीय संरचनाओं का विकास किया जा रहा है, वे निर्माण केंद्र के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि में बंदरगाह क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारित है। समुद्री परिवहन द्वारा मूल्य के स्तर पर 70% और मात्रा की दृष्टि से 90% व्यापार बंदरगाहों के द्वारा ही किया जाता है। व्यापार की विनिर्माण आधारित अर्थव्यवस्था उच्च गुणवत्ता की बंदरगाह संरचना के बिना विकसित नहीं की जा सकती। विनिर्माण व खनन क्षेत्र की वृद्धि से बंदरगाह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विनिर्माण क्षेत्र के स्टील, रिफाइनरी, ऑटोमोबाइल आदि कच्चा माल व निर्मित उत्पाद के लिए बंदरगाहों पर निर्भर होते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि बंदरगाह हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बंदरगाह पृष्ठ क्षेत्र के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आयात निर्यात आधारित उद्योग जैसे स्टील प्लांट, रिफाइनरी, कोयले पर आधारित ताप ऊर्जा केंद्र व प्राकृतिक गैस आदि बंदरगाहों की बेहतर आधारभूत संरचनाओं का लाभ ले सकते हैं।
समुद्री परिवहन मूल्यों की तुलना में रोड व रेल परिवहन का मूल्य उच्च होता है, यानी समुद्री परिवहन की तुलना में जो रोड सड़क परिवहन है या रेल परिवहन है उसके मूल्य उच्च होते हैं। ये देखा गया है कि बंदरगाहों का विकास बंदरगाहों के पास औद्योगिक अवस्थिति पर प्रभाव डालता है। वह अंत में ये कह सकते हैं कि शहरों के विकास में भी प्रभावी भूमिका निभाता है। सागरमाला परियोजना। सागरमाला परियोजना को मार्च 2015 में कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की। इसका मुख्य उद्देश्य देश के बंदरगाहों व द्वीपों को विकसित कर राष्ट्र के विकास में इसकी भूमिका सुनिश्चित करना है। सागरमाला परियोजना का उद्देश्य बंदरगाहों के आसपास प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विकास को प्रोत्साहित देना तथा बंदरगाहों तक माल को के तेजी व दक्षता किफ़ायती ढंग से आवागमन के लिए आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना है। सागरमाला परियोजना का उद्देश्य इंटरमॉडल समाधानों के साथ विकास के नए क्षेत्रों तक पहुंच विकसित करना, श्रेष्ठतम मॉडल को प्रोत्साहन देना, मुख्य मंडियों तक संपर्क सुधारना, रेल, अंतर्देशीय जलमार्ग, तटीय एवं सड़क सेवाओं में सुधार करना है। आधुनिकीकरण सहित बंदरगाहों को बुनियादी ढांचे का विस्तार तथा नए बंदरगाहों की स्थापना, बंदरगाहों से भीतरी प्रदेश के लिए और वहां से बंदरगाहों तक माल लाने के काम में दक्षता लाना। परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए समुदाय विकास निधि बनाई जाएगी। सागरमाला पहल से तटीय आर्थिक क्षेत्र में रह रही आबादी का सतत विकास हो सकेगा। राज्य और केंद्र सरकार के संबंध मंत्रालयों के बीच सहयोग और समन्वय से ये विकास किया जाएगा। सागरमाला परियोजना के तहत देश के प्रमुख बंदरगाहों के कम से कम 12 स्मार्ट शहर व विशेष आर्थिक क्षेत्र आएंगे। इससे भारत की जीडीपी में 2% तक की वृद्धि की संभावना है। धन्यवाद।